हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद यूएसएस। आज हम लोग ज्ञान सागर कक्षा 6 का पुस्तक के दूसरा चैप्टर चिट्ठी के अक्षर पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा आवाज़ सुनाई दे तो उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर 2 चिट्ठी के अक्षर नाम है। इधर एक आदमी है और इधर एक अखबार। तो देखते क्या क्या लिखा है। सुबह के 10 बज रहे थे उस समय। उधर लिखा है कि उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। उस आदमी को एक डाक से एक चिट्ठी मिली थी। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। उस आदमी ने लिफाफा खोल के चिट्ठी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि कृपया करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। उसमें जिस आदमी लिखा था उसने लिखा था कि कृपया करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। फिर इसमें लिखा है चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। इसमें लिखा है चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। आपको थोड़ा खराब आवाज़ आ रहा हो क्योंकि मेरा गला खराब है, इसे इग्नोर करिएगा। देखते आगे क्या लिखा है। संपादक का नाम महिपाल सिंह था। जो संपादक था उसका नाम महिपाल सिंह था। उसके यहाँ चिट्ठियाँ तो बराबर ही आती रहती थी, मतलब उसके यहाँ चिट्ठियाँ बराबर आते रहती थी। पर इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। इसका कहना है कि इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया, मतलब इसको बहुत अच्छा लगा ये चिट्ठी। इसमें आगे लिखा इसका कारण महिपाल सिंह से इसका कारण यह था कि चिट्ठी का लिखा बड़ी सुंदर थी। मतलब यह कहे कि इसका कारण है कि इसका लिखा बड़ी सुंदर थी। इसको इग्नोर किए जो मैंने गलती से नीचे पढ़ लिया था। हर अक्षर साँचे से में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। इसका कहना कि इधर का हर अक्षर साँचे में ढला हुआ था, बिल्कुल बराबर में। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। इसका कहना है कि महिपाल सिंह से मेरा कोई जान पहचान नहीं था, ये आदमी कह रहा है। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। यह कह रहा है कि उसका वो पहला चिट्ठी थी। लिखावट देख के मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। इस चिट्ठी को देख के उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा कि वाह, बड़ी सुंदर लिखावट है। अनायास का मतलब अचानक होता, ठीक। मैंने दूसरे ही दिन कविता भेज दी। उस आदमी ने दूसरे ही दिन कविता भेज दी, ठीक। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास है। इसका कहना ये जिस अंक पे ये कविता छपी थी वो अंक मेरे पास आया था, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। थोड़ा धुंधला आ रहा है, पता नहीं क्यों, फिर भी मैनेज कर लीजिएगा। फिर पढ़ते। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपी थी। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छाट कर छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें भी थी। मैं अखबार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर एक अखबार भेज दिया। दूसरे कविता भी अखबार में छपी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियाँ भी समय समय पर आया करती थी।
वो जो महिपाल सिंह था उसका चिट्ठी समय समय पे आते रहता था। वे कभी कविता मांगते थे, वो आदमी था, वो कभी कविता मांगते और कभी कहानी। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। वो कह रहा कि उसका हमेशा वो इच्छा का पूर्ति कर देता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। इसके परिणाम यह हुआ कि इन दोनों के मन में प्रेम उठ पड़ा। प्रेम इसके आगे लिखा है, लगभग डेढ़ साल बीत गए। अब डेढ़ साल बीत गए, इसके कहने से हो रहा है। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, महिपाल जो सिंह थे उसने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हुआ तो मेरे ही घर ठहरना की कृपा करें। उसने कहा कि अगर आप कभी आए इधर तो आप मेरे घर में ही ठहरिएगा। मैंने भी उत्तर में उन्हें लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो आपका दर्शन जरूर करूँगा। उसने लिख दिया कि जब मेरा आना होगा उधर तब मैं आपका दर्शन जरूर करूँगा। अब संयोग की बात 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जा पड़ा। अब संयोग की बात थी कि उधर उसको 1.5 महीने के बाद ही जाना पड़ा। मैंने अपने आने का सूचना महिपाल सिंह को दे दी। उसने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी थी। नियत तिथि पर मैं उस और बारात में सम्मिलित होने के लिए गया। जब बारात की छुट्टी पा गया तो महिपाल सिंह के घर गया। जब बारात से उसको छुट्टी मिल गई तो वो महिपाल सिंह के घर गया। महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। जो महिपाल सिंह थे वो अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठ के मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़ा होकर पूछा, क्या आप महिपाल सिंह हैं? उस आदमी ने पूछा कि आप ही महिपाल सिंह हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन? तो उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम अखिलेश। महिपाल सिंह उछल पड़े। जो आदमी था वो बहुत खुश हो गया। उछल पड़े का मतलब होता है। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़ कर हृदय से लगा लिया और कहा। उसने जैसे ही उसको देखा उसने मुझे उस आदमी को हृदय से लगा दिया पकड़ कर और कहा उसने, अरे शर्मा जी आप? तो उसने कहा कि उस आदमी ने कहा कि सही जी आप तो क्षमा कीजिएगा। तो उसने कहा कि क्षमा कीजिएगा। आगे क्या लिखा है, मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ गई। उस जो भाई शर्मा था उसका दृष्टि उनके हाथों में पड़ गई। जब उसको कुछ कहना था, उनका एक ही हाथ था। उसका कहना था कि उनका एक ही हाथ था, बाया। दाया हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। उसने आश्चर्यचकित होकर उसके तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे। वो आदमी बहुत खुश था, बड़े स्वस्थ थे और वो स्वस्थ भी था। एक क्षण में ही मैं मस्तिष्क में आने अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या यह वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतना सुंदर लिख सकता था?
अब कोई भी इस ऐसे आदमी को देखेगा तो उसके दिमाग में तो यही आएगा। अब आप तो मेरे मन की बात भाप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतना सुंदर अक्षर लिख सकता है। इसने कहा, चलिए अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए अभी इसको ख़त्म करते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए हम इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।